गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट वाला चैप्टर, ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा यहाँ पे जो एंगल वाले न्यूमेरिकल्स है वो बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। उनको ये कैलकुलेट करना थोड़ा टफ पड़ रहा है, नहीं आ रहा है। तो उसके लिए दोस्तों 2 डायमेंशन के न्यूमेरिकल यानी आप जब सॉल्व करोगे बेटा तो ये न्यूमेरिकल में आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। तो रेडी हो जाओ, जो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं के लिए आपके सामने पहली चीज दोस्तों, कैलकुलेट द 1 डिग्री। बच्चों ध्यान रखना, आपके सामने जो है वो डिग्री है। डिग्री बेटा याद रखो एंगल का होता है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट का ये ओरिजिन है, ये पी पॉइंट, यहां से घूम के अगर यहां तक पहुंचना, इसका मतलब ये उसकी लास्ट पोजीशन, ये उसकी फर्स्ट पोजीशन। तो ये कुछ एंगल जनरेट हुआ, से बोलेंगे प्लेन एंगल। दोस्तों ये 1 डिग्री का मतलब क्या, प्लीज 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 याद रखना पड़ेगा। 1 डिग्री मतलब अकॉर्डिंग टू मैथ्स पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए पाई वर्ड आता है, 2 पाई 3 पाई ऐसे। तो पाई बाय 180। दोस्तों पाई बाय 180 यानी पाई की वैल्यू हमें पता है और ये 180 भी पता है। तो हमने डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में किया। बच्चों आप सबको बोल दूं कि ये आपको करना ही पड़ेगा। आप डिग्री में लेके न्यूमेरिकल्स काउंट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको कंपलसरी यूनिट याद करो। प्लेन एंगल का क्या था, रेडियन। तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। बच्चों जैसे आप इसका कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0.0174 कितनी आएगी, 5। इसको अच्छे से लिखो, 2 पॉइंट हटाओ बेटा तो 1.745। चलो बच्चों कौन सी साइड गए हम लोग, सर ये साइड गए, तो आपकी पावर माइनस होगी, इसलिए 10⁻²। देखना समझना, ये पॉइंट आप 2 कदम इस साइड ले गए, इसलिए 10⁻²। बच्चों तो पहली बार आपको रेडियन कैसे कैलकुलेट करना है वो आपके माइंड में आ जाएगा। अब मेरा कोई दोस्त मेरे को ये बोले कि सर ये मेरे को आ गया, अब सडनली मेरे को कोई बोले 2.5 डिग्री, तो क्या करूंगा। तो बच्चों टेंशन मत लो, कुछ नहीं है। 1 डिग्री के लिए चलो वैल्यू प्रिपेयर कर लो, 1.74 इंटू 10⁻², रेडियन। तो 2.5 के लिए कितना, तो मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद से कैलकुलेट करो। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो बेटा और आपका आंसर आना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों पीछे यूनिट लिखना कंपलसरी है, ये अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत आ जाए। तो पहली बात डिग्री वाला कंसेप्ट क्लियर। नाउ द सेकंड वन, दूसरी बात। दूसरी बात बच्चों ये है कि आपको 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। बच्चों ये मिनट में चले, तो आप अगर कोई मिनट वाली वैल्यू है तो उसका मतलब और समझो, तो 1 मिनट मतलब 1/6 डिग्री। सर कैसे किया, ये 60 को आप नीचे ले गए, अब क्या करोगे तो 1/60 वैसा का वैसा। मेरे प्यारे बच्चों डिग्री नहीं चाहिए, रेडियन में जाना है। तो रेडियन का मतलब 1.745 इंटू 10⁻²। दोस्तों जैसे इसका आंसर लाओगे आपके सामने ये भी आंसर आ जाएगा, 2.908 इंटू 10⁻²। बच्चों ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी होगी। ये आपका मिनट का आंसर आ गया, देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा। आप जब न्यूमेरिकल करोगे तब आप इसको ऐसे बोल सकते हो, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। यानी जब आप मिनट यानी मिनट में जाओगे तो ऐसा काम कर सर। तो और कोई है, यस माय डियर। तीसरा लास्ट, अगर आपको कोई ऐसा बोले कि 1 मिनट मतलब कितना सेकंड, तो ये हुआ बच्चों 60 सेकंड। धीरे धीरे वो कन्वर्जन को समझो, डिग्री में से मिनट में गए,
मिनट में से सेकंड में गए। तो चलो आप खुद से ही बोलो कि सर 1 सेकेंड मतलब क्या होगा। अगेन 60 से डिवाइड करेंगे। चलो ये हमने 60 से डिवाइड कर दिया। सर 1/60 वैसा का वैसा। चलो क्या प्रिपेयर किया था, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। मेरे प्यारे बच्चों चलो इसका भी कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने ये वैल्यू भी आ गई 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। मेरे प्यारे दोस्तों जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं ये सोच के चलूं कि आपके माइंड में ये 3 वैल्यू याद रहनी ही चाहिए। फर्स्ट डिग्री का रेडियन, सेकेंड मिनट का रेडियन, नाउ द थर्ड वन सेकेंड का रेडियन। ये 3 वैल्यू मेरे को अभी के अभी प्रिपेयर चाहिए, तब जाके आप अच्छे से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ। प्लीज बच्चों ये माइंड में रट लो, पक्का कर लो, डायरेक्टली माइंड में पक्का ही कर दो कि अगर कोई न्यूमेरिकल आया तो मैं हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अ सन एंगुलर डायमीटर। बच्चों जब एंगुलर डायमीटर होता है तब अल्फा की वैल्यू आती है, तो मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 192 सेकेंड। चलो बच्चों 1920, बोलो सेकेंड का क्या प्रिपेयर करवाया था, याद करो प्रीवियस, देखो ये मैंने प्रिपेयर करवाया था। बोलो चलो फास्ट, 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶। रिपीट, 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। रिपीट करता हूं बच्चों, अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपका आंसर रॉन्ग कहलाएगा, तो यूनिट लिखना कंपल्सरी। द डिस्टेंस d ऑफ द सन एंड द अर्थ, दोस्तों ये कैपिटल डी, कैपिटल डी यानी दोनों के बीच का ऑफिशियली एंगल डिस्टेंस, ये रहा मेरा इतना। तो आपको डायमीटर ऑफ सन ढूंढना है यानी स्मॉल डी। बच्चों इसका मतलब आप उसके डायग्राम को सोचो। देखो आप अर्थ पे कोई एक जगह पे हो, ये सुनो बेटा, कोई एक जगह पे आप अभी हो और यहां से सन के 2 पॉइंट, यानी ये लेफ्ट साइड वाला पॉइंट और राइट साइड वाला पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कुछ एंगल बना। सर एंगल, यस सर एंगल हमारे पास है। ये डिस्टेंस अवेलेबल है, यस सर डिस्टेंस भी हमारे साथ अवेलेबल है। तो क्या हमने सिखाया था फॉर्मूला, याद करो सर, एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। बोलो बच्चों फटाफट, आर्क बाय रेडियस। ये पॉइंट को मैं ओ नाम दे दूं तो ओ, तो हमारा फॉर्मूला आया स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। हमें ढूंढना क्या है, स्मॉल डी। प्यारे बच्चों आ गया, स्मॉल डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी। चलो स्मॉल डी, अल्फा की वैल्यू सर वैसे ही लिख दो, ये रहा आपके सामने। ये पूरा शांति से आप कैलकुलेट करना, अभी मैं लिख रहा हूं आपके लिए। और कैपिटल डी की वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11। बच्चों आप लोग अभी अभी कैलकुलेटर से प्रैक्टिस कर रहे हो तो ध्यान से सुनना, आप सब लोग पहले इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो। ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मैं जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ पे लिख देता। अब जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों उसको समझ। सर ये तो हमारे माइंड में क्लियर हुआ, ये 11, ये 6। बच्चों 11 में से 6 वैल्यू कट होगी तो कितना बचेगा, 5। ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब आपको मैं बोलूं बेटा कि आपने जो कैलकुलेट किया है वो आपको पता ही है, ये सुनो कितना मल्टीप्लीकेशन किया, तो 13932 जैसा आता होगा, 2 या 4 जो भी। अब हमें पॉइंट हटाना है, यानी देखो 1 2 यानी 1 2 3 4, 4 पॉइंट लेफ्ट साइड गए यानी 1.393। कितने पॉइंट गए, 4 पॉइंट। तो इसका मतलब आपका आंसर 1.393 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका डायामीटर ऑफ सन
सोचो बच्चों, सन का डायमीटर कितना होगा वो आपने यहाँ अर्थ पे बैठे बैठे ही कैलकुलेट कर लिया। दूसरी बात बच्चों, आपको कोई बोले नहीं आपको आंसर किलोमीटर में लाना है, कोई बात नहीं बेटा, याद करो क्या था, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो उल्टा बोलो बेटा, 1 मीटर ये सामने जाएगा तो उसकी पावर माइनस होगी, यानी 1.393 10⁻⁹। बच्चों ये 3 पावर सब्ट्रैक्ट करना है यानी -3, तो मेरा आंसर 1.393 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि हो सकता है कि आपको किलोमीटर में पूछे, मीटर में पूछे, या फिर कोई भी यूनिट में पूछे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो पहला न्यूमेरिकल डन बच्चों, और एक प्रैक्टिस कर, when a planet of Jupiter is a distance that's 1 million किलोमीटर। बच्चों ये देखो कैपिटल डी आ गया 824.7, मिलियन यानी 10⁶, किलोमीटर यानी 10⁻³ मीटर। आपको लगे नहीं सर मेरे को तो किलोमीटर में ही रखना है, कोई बात नहीं बेटा, ये 10⁶ किलोमीटर। अब एंगुलर डायमीटर देखो, वर्ड आ गया रिपीट, यानी आपका अल्फा आ गया 35.72 सेकेंड। याद करो प्यारे बच्चों, सेकेंड नहीं रखना है, सेकेंड में से रेडियन में जाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, दिखाई दे पक्का, चलो करवाओ बेटा, यानी 35.72 इंटू, चलो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो बेटा, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। आपको क्या ढूंढना है, डायमीटर ऑफ जुपिटर। जब भी बच्चा एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डायमीटर वर्ड आएगा तो मैं अल्फा का ही कंसेप्ट यूज करूंगा, क्लियर। तो देखो आपका आंसर मैंने नीचे लिख दिया, अब आपको चेक करना है कि आता है कि नहीं आता। चलो क्या था फॉर्मूला, अपने हिसाब से सिखाओ, एंगल इज इक्वल आर बाय रेडियस। चलो क्या ढूंढना है बेटा, स्मॉल डी, तो अल्फा इंटू डी, अल्फा की वैल्यू 35.72 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6। बेटा कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, 824.7 इंटू 10⁻+6। चलो ये कट हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपके पास कैलकुलेटर है, आप बहुत शांति से इन सब का मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको खुद से पावर कैसे किस तरफ ले जानी है याद करो बच्चों, कैसे हटाना है वो भी मैंने आपको सिखाया, तो खुद से ट्राई करेंगे और आंसर। बच्चों अब ये है कि सर अगर हमें कोई ऐसा बोले 1 डिग्री 20 मिनट, तो हम क्या करेंगे, यानी ये मिक्स वाले हैं, तो मिक्स वालों को सॉल्व करने के लिए आप टेंशन मत लो बेटा, जो वर्ड से वो समझना। 1 डिग्री यानी कितना होगा, 60 मिनट प्लस 20 मिनट, यानी आपका आया 80 मिनट। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले सबको सेकंड में ले जाओ या सबको मिनट में ले जाओ। मैं बोलता हूँ जब मिनट में ले गए हो तब याद करो 1 मिनट मतलब कितना रेडियन था, भूल गए। चलो आपके सामने ला रहा हूँ, देखो ये रहा आपके सामने, यस माय डियर दिखाई दे रहा है, 1 मिनट मतलब ये रहा आपके सामने आंसर। चलो फटाफट प्रिपेयर करके दो, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴, रिपीट 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴। इसलिए आपका आंसर भी क्या आना चाहिए, क्या था, 2.91 इंटू 10⁻⁻। तो मेरे प्यारे बच्चों 80 के लिए कितना, सिंपल सा है, 80 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। चलो आप कैलकुलेट करके आप आंसर लाओ।
सर ऐसा नहीं और एक सिखाओ तो हमें थोड़ा परफेक्शन आएगा। कोई बात नहीं बेटा, चलो और एक ट्राई करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ 3 डिग्री 10 मिनट, तो 3 डिग्री यानी बच्चों 3 इंटू 60 करना पड़ेगा प्लस 10, यानी ये हो गया मेरा 180 प्लस 10 यानी 190। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 190 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि मिनट का आप जब रेडियन में करोगे तो इतना आंसर आएगा। सर क्लियर? तो लास्ट एंड फाइनल मैं आपको 2-3 चीजें आपके लिए भेज रहा हूं, आप मेरे को शांति से कैलकुलेट करके बोलो। मैं बोलूँ 1 डिग्री 50 मिनट, मैं बोलूँ 3 डिग्री 40 मिनट, मैं बोलूँ 2 डिग्री 80 मिनट। इन सब का क्या आंसर आएगा? आप मुझे शांति से बहुत ही धीरज रख के, पेशेंस रख के आंसर ला के देना। आपको लगे सर ये आपने क्यों करवाया, तो मेरे प्यारे बच्चों जो अब तक हमने सॉल्व किया वो एंगुलर डायमीटर था। अब हम लोग देखने वाले हैं मून के बाद। देखो तू आपको 2 पॉइंट बोल दिए एंड ये देखो थीटा दिया, देखो मिक्स वाला आया, चलो फटाफट। तो थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 45 मिनट। अब मैं नहीं बोलूंगा 1 डिग्री मतलब 60 प्लस 45 यानी 114 मिनट। मेरे प्यारे बच्चों रेडी हो जाओ, मिनट में रखेंगे वो सर। तो 2.91 10⁻⁻⁴ रेडियन, तो जो भी आए वो आपका आंसर। अब अर्थ अबाउट ये अर्थ की डायमीटर दी है बच्चों, यानी उसको मैं बी बोलूंगा 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, और एज वेल एज कैपिटल डी ढूंढना है। मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने देखो डायग्राम भी मैं लेके आया, चलो कैसे हमने उसको शांति से सॉल्व किया। सर कोई भी न्यूमेरिकल आपने थीटा सिखाया था, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। यस सर, आपको चाहिए डिस्टेंस बिटवीन या आपका अर्थ या आपका मून, और डी को सब्जेक्ट बनाना है, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू बी बाय थीटा। बच्चों ध्यान से देखना बी की वैल्यू क्या थी 1.276 इंटू 10⁻⁷, और थीटा की वैल्यू सर ये रही 114 to 2.91 10⁻⁻⁴। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं नहीं बोलूंगा, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप इसका आंसर लाओ। आपका आंसर 3.85 इंटू 10⁸ जितना आना चाहिए। देख लो बच्चों, अगर ये आपका आंसर आता है तो आप सही हो। ध्यान से कैलकुलेट कर लो बच्चों। आज का लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आप पहली बार साइंस में न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो सारी चीजें ध्यान से देख लो, पक्का कर लो, और हो सके तो प्लीज 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 इसको 2 बार लिखने के बाद पक्का करना। ओके बेटा, बाय एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखना बेटा।